श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री किरण रिजिजू जी, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री, और श्री संजय धोत्रे जी, शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार, रक्षा सचिव, श्री अमित खरे, सचिव, उत्तर शिक्षा विभाग, श्रीमती अनीता करवाल, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और श्रीमती उषा शर्मा, सचिव, युवा कार्य, श्री जीवेश नंदन, अपर सचिव, प्रोफेसर डीपी सिंह, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे एनएसएस कहते हैं, तथा नेहरू युवक केंद्र के हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स तथा अधिकारी वर्ग, आज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने पर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और यह आयोजन देश के युवा छात्रों में समकालीन मुद्दों पर जागरूकता लाने में एक अहम कड़ी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है और हम दुनिया के सबसे युवा देशों में एक हैं। और युवा हमारी वह ताकत है जिनकी मदद से हम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपने देश की समृद्ध युवा शक्ति को पहचानते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में युवाओं पर विशेष बल दिया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने युवा बल के सहारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और भारतीय इतिहास में यह पहली ऐसी पॉलिसी है जिसके निर्माण में देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की भागीदारी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका निर्माण बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और अन्य नागरिकों द्वारा दिए गए 2 लाख से भी अधिक सुझावों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक कहावत है कि जिंदगी सुधारनी है तो व्यवसाय में निवेश करना चाहिए, पर यदि पीढ़ियां सुधारनी हैं तो हमें शिक्षा में निवेश करना चाहिए। और मैं समझता हूं यह नीति हमारे देश भर के जितने प्रबुद्ध जन हैं उनके द्वारा किए गए एक वैचारिक निवेश, थॉट का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप, उसके आउटपुट के आधार पर यह हमें हासिल हुआ है। और यह सही मायनों में यह एक नेशनल पॉलिसी है। साथियों, इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हम कई अहम बदलाव इसमें किए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करते हुए एक सशक्त, समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू होना, मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं विजनरी यह प्रारंभ है, शुरुआत है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक और देश की समस्त जनता को बधाई देता हूं। और इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसे एनसीसी कहते हैं, और नेशनल सर्विस स्कीम्स यानी एनएसएस, और नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS एवं उन्नत भारत अभियान जैसे संगठन हमारे युवाओं को सशक्त करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। और हमारे इन प्रतिष्ठित संगठनों ने छात्रों में चरित्र निर्माण, अनुशासन और लीडरशिप जैसे
गुण विकसित करके राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं आप सभी स्वयंसेवकों और कोऑर्डिनेटर से यह आह्वान करता हूं कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बेसिक फिलॉसफी को देश के कोने कोने पहुंचाकर शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में आप भागीदार हों और आम जनता, विभिन्न संगठन और सरकार सभी की भागीदारी समान रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने युवाओं की मजबूती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज का यह इवेंट भी उन्हीं में से एक है। साथियों, नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक कक्षाओं से ही शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस नीति में राज्य सरकारों को अपने मिडिल और हाई स्कूल्स में एनसीसी विंग शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित करने का प्रोविजन है और इससे छात्रों के टैलेंट और उनकी कैपेबिलिटीज का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हायर एजुकेशन के लेवल पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्कीम से उन युवाओं को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा जिन्हें किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। जैसी जानकारी हमारे शिक्षा मंत्री श्री निशंक जी ने दी है और यह कदम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा जो देश सेवा के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि रखते हैं। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को भी महत्व दिया गया है। साथियों, हमारी मातृभाषा हमारे मन और मान की भाषा है, स्वाभिमान की भाषा है। यह न केवल हमारी अभिव्यक्ति का बल्कि सीखने का भी सबसे सरल और यह समर्थ माध्यम होती है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं और सरकार ने मातृभाषा की इस शक्ति को अच्छी तरह पहचाना है और नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, इसे प्रिजर्वेशन कहते हैं, उसके संवर्धन यानी उसके डेवलपमेंट और उन्हें मजबूत बनाने के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इन्हें शामिल करने की सिफारिश भी की है और इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा और संस्कृति से यानी उनकी जड़ों से जोड़े रखते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और इसलिए इस नीति में सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना करने की भी बात की गई है। कहने का अर्थ यह है कि साथियों कि यह नीति किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी तत्वों पर समान बल देती है और इस नई शिक्षा नीति के द्वारा हमारा यूथ टेक्निकल और साथ ही साथ सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह प्राचीन और आधुनिक जीवन मूल्य, चरित्र निर्माण और आत्मबल, सामाजिक और सामुदायिक भावना पैदा करने वाली शिक्षा की पॉलिसी है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो यह स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने वाली यह एजुकेशन पॉलिसी है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह शिक्षा नीति सरकार की नहीं, राष्ट्र की नीति होती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बदलते समय के अनुकूल बनाया गया है, जिससे समाज और राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने आज के समय में यूथ के रेलेवेंट बने रहने के लिए स्किल, री-स्किल और अप स्किल का भी मंत्र दिया है। साथियों, यानी हमको बदलते समय के अनुसार स्वयं को भी अपग्रेड करना है। बीते दशकों में
ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के संबंधों में बड़े परिवर्तन किए हैं। ऐसे में यह शिक्षा नीति अतीत का विश्लेषण करते हुए और वर्तमान की आवश्यकताएं समझते हुए भविष्य की संभावनाओं की ओर ओरिएंटेड है और इस नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और विषयों के चुनाव के विकल्प भी उन्हें दिए जाएंगे और इसके लिए टीचर्स की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही रिसोर्स पूल को बढ़ाने के लिए स्कूल में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या स्पेशलिस्ट को स्पेशल ट्रेनर के रूप में रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा और इसमें सेना के रिटायर्ड टीचर्स एवं सेना के अधिकारी व जवान पास के स्कूल्स में सेवाएं देकर नेशनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। साथियों, आज हमारे देश में युवाओं को समर्पित जितने भी संगठन हैं, युवाओं के लिए समर्पित जितने भी संगठन हैं, उन सब की अपने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट विजन है, एक उनका लक्ष्य है और अब समय आ गया है कि सभी संगठन आपस में तालमेल बनाते हुए एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हुए समग्र दृष्टिकोण के साथ वह आगे बढ़े और बदलते समय और बदलती जरूरतों को देखते हुए हमने अपने लक्ष्य भी हमें नए बनाने होंगे। ऐसे में स्वयं को रीइन्वेंट करते हुए हमें आगे बढ़ने की भी जरूरत है और हम सभी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं और नीतियों जैसे कोविड-19 के प्रति जागरूकता, स्वच्छता अभियान और नई शिक्षा नीति को साथ मिलकर जनता तक ले जाने का प्रयास करना होगा। इससे जनता को लाभ होने के साथ साथ मैं मानता हूं हमारे युवाओं की जानकारी भी और अधिक बढ़ेगी और हमारे यहाँ शिक्षा अथवा विद्या जिसे कहते हैं के बारे में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वह है जो हमें तमाम बंधनों से मुक्त कर सके। मैं समझता हूं कि यह नई शिक्षा नीति भी हमारी नई पीढ़ी को बधी बढ़ाई परिपाटी वाली शिक्षा से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें ज्ञान विज्ञान के नए असीमित संभावनाओं वाले आसमान में ले जाने में कामयाब होगी। आप सभी के सहयोग से पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान बनेगी, समर्थ बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया है वह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रभावी ढंग से पूरा होगा और यह नए भारत की नींव सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, एक बार फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को देश में हर जगह ले जाने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं और इस आयोजन की सफलता की भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।